नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सच्ची मुठभेड़ में आज हम आपके लिए लाए हैं डॉक्टर कमल कुमार प्यासा की पुस्तक मंडी क्षेत्र के प्राचीन मंदिर की समीक्षा। समीक्षक हैं वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ठ। डॉक्टर कमल कुमार प्यासा साहित्य के क्षेत्र में जाना माना नाम है। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य में दखल रखते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर कमल कुमार प्यासा सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं और इससे पूर्व वे पूर्व संपादक मंडी मनरेगा पत्रिका के भी रहे हैं। इस समय वो इग्नू के काउंसलर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। आपने मंडी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर के रूप में भी कार्य किया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा जीव जंतु कल्याण शिक्षा अधिकारी और निरीक्षक नॉमिनी के रूप में भी संलग्न रहे। कमल कुमार प्यासा गीत, गजल, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, आलेख आदि में विशेष रुचि रखते हैं। आकाशवाणी के लिए आप वार्ताएं प्रस्तुत करते रहे हैं। साथ ही साथ कहानी, नाटक और कविता पाठ में भी आप शामिल होते रहे हैं। आपकी 6 पुस्तकें कविता, कहानी, कला, संस्कृति और इतिहास पर प्रकाशित हो चुकी हैं। 5 पुस्तकें संयुक्त रूप से प्रकाशित हुई है, जबकि 2 पुस्तकें अभी प्रकाशनाधीन है। कमल कुमार प्यासा को विभिन्न सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप 1998 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा श्रेष्ठ अध्यापक सम्मान से सम्मानित है। इसके अतिरिक्त भाषा संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी और पहाड़ी लेखन के लिए आपको सम्मानित किया गया है। राज्य विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण परिषद शिमला द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया है। बीबीसी लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दैनिक वीर प्रताप में साहित्य लेखन के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। कहानी लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका जागृति चंडीगढ़ द्वारा भी आप सम्मानित हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सम्मानों से सम्मानित कमल कुमार प्यासा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में सामाजिक कार्यों के लिए भी जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर कमल कुमार प्यासा की पुस्तक मंडी क्षेत्र के प्राचीन मंदिर की समीक्षा वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ठ के साथ। सभी श्रोताओं और दर्शकों को नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं सुदर्शन वशिष्ठ शिमला हिमाचल प्रदेश से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज एक संस्कृति पर लिखी गई पुस्तक को लेकर, जिसका शीर्षक है मंडी क्षेत्र के प्राचीन मंदिर। मंडी क्षेत्र के प्राचीन मंदिर के लेखक हैं डॉक्टर कमल कुमार प्यासा और इसे प्रकाशित किया है रवीना प्रकाशन दिल्ली ने। डॉक्टर प्यासा से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान रही है। जब मैं मंडी में कार्यरत था तो डॉक्टर प्यासा के साथ मिलकर हम बहुत से सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थलों में जाया करते थे। एक बार का वाक्य आपसे साझा करना चाहता हूँ कि हम मंडी में जो प्रसिद्ध पराशर झील है वहाँ गए। उसमें वहाँ काफ़ी नीचे तक बस जाती थी, ऊपर तक कोई वाहन या छोटी गाड़ी भी नहीं जाती थी, आगे पैदल जाना होता था। तो वहाँ से हम पैदल निकले, जहाँ जोंकों से भरा रास्ता था और हमें पता नहीं चला कितनी जोंकें हमारी जुराबों में घुस गई। जब हम वापस लौटे तो दुकानों में पहुँचने पर अभी काफ़ी रोशनी थी और सूरज डूबा नहीं था। तो हमने सोचा
हम सीधे नीचे को उतर जाएंगे, क्योंकि वहाँ से उतराई में नीचे सड़क थी, हालांकि काफ़ी दूर थी, लेकिन वहाँ से निकलते ही अंधेरा घिराया और जंगल में अंधेरा होने पर पता नहीं चलता कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ से उतरना है। हम नीचे उतरते तो गए, लेकिन रास्ता भटक जाने पर पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से होकर जाएं। बीच में हमें कुछ घर भी दिखाई दिए जहाँ आवाज़ें लगाई, लेकिन वे लोग डर गए। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई चोर उचक्के होंगे, तो किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और थक हार कर बारिश भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई। हम बहुत बड़ी चट्टान पर बैठ गए और वहीं लेट गए और सो गए। जब कोई 5 बजे हम जागे तो वहाँ से गाड़ियों के जाने की आवाज़ें आ रही थी, तो नीचे देखा कि सड़क के हम बहुत करीब थे, जहाँ से 5 मिनट में उतरकर हमें बस मिल गई। इस तरह से जो अब तो यात्राएं बहुत सुगम हो गई हैं, नहीं, लेकिन उस लगभग 15-20 साल पहले इन क्षेत्रों में पैदल जाना बहुत कठिन था। जैसे शिकारी देवी है, बाहुनाग है, पराशर झील है, और भी कई जगहें हैं जहाँ पैदल ही जाना होता था। तो डॉक्टर प्यासा को ये पहले से शौक़ रहा है कि वे खासकर मंदिरों में जो मूर्तियाँ रखी होती हैं उनके बारे में कोई सर्वेक्षण करें और उनका लेखा जोखा रखें, क्योंकि बहुत सालों से जो मंदिरों में हमारी मूर्तियाँ रखी हैं उनका कोई लेखा जोखा हमें नहीं मिलता है। किस की मूर्ति है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, क्या आकृति है, ये डिटेल जो आर्कियोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस विषय पर डॉक्टर प्यासा का बहुत ही पहले से एक शौक़ रहा है। जो पुस्तक हमारे सामने प्रकाशित होकर आई है उसमें इन्होंने उसे 10 अध्यायों में बांटा है। उन 10 अध्यायों में मंडी का परिचय, मंदिर क्यों और कैसे, वास्तुकला और मंदिर शैली क्या है, मंडी के शासक कौन से रहे, प्रतिमा विज्ञान क्या है और मूर्ति शास्त्र के अनुसार कौन कौन सी प्रतिमाएं मंडी के क्षेत्र में विद्यमान है, मंडी में और मंडी के आसपास कितने मंदिर हैं, क्योंकि मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है, क्योंकि केवल मंडी के आसपास के क्षेत्र में, शहर में ही बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला अध्याय मंडी का परिचय दिया गया है, जिसमें मंडी का नामकरण कैसे हुआ, इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नदियां कौन सी है, झीलें कौन सी है, जलवायु क्या है, खनिज पदार्थ आदि क्या है और यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा है। दूसरे अध्याय में मंदिर कैसे बने, इनकी विकास यात्रा क्या है और इनकी विशेषताएं क्या है मंदिर निर्माण की, इन पर एक विस्तृत व्याख्या दी गई है। तीसरे में वास्तुकला और मंदिर शैली का वर्णन है। जैसा कि सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कई तरह के मंदिर हैं। जैसे पहले शिखर शैली के मंदिर हैं जो आम हमारे देश में पाए जाते हैं, पाषाण पत्थरों से बने हुए। दूसरे पैगोडा शैली के हैं जो मनाली कुल्लू में पाए जाते हैं, जिसमें मंदिर के ऊपर एक पैगोडा आकार जैसा नेपाल में है वैसा होता है। कुछ साधारण मंदिर हैं जो एक घर की तरह दिखते हैं और उसके साथ साथ बहुत ही उत्कृष्ट कलाकृतियाँ उकेरे हुए भी ऐसे मंदिर हैं जिनमें अनेक कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। कहीं पर नाग बनाए हैं, कहीं पर गंगा यमुना बनाई है, कहीं पर गंधर्व दिखाए गए हैं। इस तरह उन कलाकृतियों में बहुत ही उत्कृष्ट काष्ठ कला के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। मंडी के शासक अध्याय में उन्होंने जो मंडी का इतिहास है सैन वंश का उसका वर्णन किया है कि यहाँ पर सुंदरनगर की एक शाखा किस तरह मंडी में शासक बनी और कौन कौन से यहाँ के विख्यात शासक हुए। एक जो बहुत महत्वपूर्ण
अध्याय इसमें है वो है प्रतिमा विज्ञान का। क्योंकि हमारे मंदिरों में प्रतिमा जो है वो एक मुख्य पूजी जाने वाली वस्तु होती है और सभी लोग उसको अपना इष्ट देव, अपना भगवान मानते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि इन मूर्तियों का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हर देवता की व्याख्या की गई है, उसके कितने हाथ हैं, उन हाथों में उसने क्या पकड़ रखा है, कौन सा हाथ उसका वरद हस्त है। जैसे दुर्गा की प्रतिमा में कौन सा वरद है और किस भुजा से या किस पांव से उन्होंने दैत्य को नीचे दबा रखा है। इस तरह सूर्य है, देवी है, विष्णु है, शिव है, इंद्र है, ये सारे देवताओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उनके शारीरिक रूप में अगर हम देखें तो हर एक का अपना एक शरीर का विज्ञान है और उसी तरह के वो शस्त्र धारण करते हैं अपनी भुजाओं में। उसी तरह की उनकी एक जो मुद्रा है वो है, जैसे कृष्ण की मूर्ति में किस तरह एक भंगिमा दिखाई देती है, सूर्य की मूर्ति में किस तरह सूर्य को बूट पहने हुए दिखाया जाता है। तो इन्हीं चिन्हों के आधार पर, जिनका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में किया गया है देवताओं के बारे में, उनका क्या स्वरूप है और क्या होना चाहिए, उसी के आधार पर जो हमारे शिल्पी थे वे मूर्तियों का निर्माण किया करते थे। क्योंकि आप देखेंगे कि हर मूर्ति का निर्माण एक पौराणिक आस्था और वहाँ पर क्या उस देवता के बारे में वर्णन किया गया है, किस मुद्रा में वो बैठता है, किस मुद्रा में खड़ा होता है, उसके हाथों में क्या है, उसका वाहन कौन है, इस तरह हर वस्तु का जो वर्णन करने के आधार पर ही शिल्पी मूर्तियों का निर्माण किया करते थे। तो इस अध्याय में उन तमाम मूर्तियों का वर्णन है जो मंडी क्षेत्र में पाई जाती है, उनके भाव क्या है उसका विशद विवेचन इसमें किया गया है। कुछ विशेष मूर्तियां जैसे प्रतिमा काली की है, पंचवक्त्र महादेव की है, भगवान विष्णु की है, गरुड़ की है, उमा महेश्वर की है, अन्नपूर्णा की है, शिव पार्वती की है और जितने हमारे सिद्ध हुए, नाथ हुए, उनकी मूर्तियां हैं। उन सब का वर्णन व्यासा जी ने बड़े विस्तार से किया है। और ख़ास बात यह है कि हर मूर्ति की लंबाई, चौड़ाई, उसका माप उसमें पुस्तक में दिया गया है कि इतनी उसकी ऊंचाई है, इतनी लंबाई है, वगैरह वगैरह। मंडी के मंदिर अध्याय में मंडी शहर के लगभग सभी मंदिरों का इन्होंने वर्णन किया है। ताना देवी से लेकर लक्ष्मी नारायण, नीलकंठ, महामृत्युंजय, भगवान रामचंद्र, जालपा देवी, पंचवक्त्र, बटक भैरव, एकादश शिव और अर्धनारेश्वर, त्रिलोकीनाथ, शीतला, भगवान रामचंद्र, जालपा देवी आदि आदि। इसके साथ साथ जो मंडी के आसपास जितने मंदिर हैं महत्वपूर्ण, उनका भी इन्होंने इस पुस्तक में वर्णन दिया है। जैसे सुंदरनगर में मंदिर है और मगरू महादेव है, छतरी में कमरू नाग है, कामाक्षा देवी है, लक्ष्मण नारायण मंदिर है, पराशर मंदिर है, आदि आदि। इसके साथ 10 महाविद्याएं और उनके मंदिर जो विद्यमान है इस क्षेत्र में, उनका भी हमें वर्णन मिलता है। जिसमें महाविद्या देवी काली, महाविद्या देवी तारा, छिन्नमस्तिका, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी,
और देवी कमला आदि। इन मंदिरों की मूर्तियों और उनकी वास्तुकला को जानने के लिए और उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक चैप्टर पूरा मंडी के मंदिरों के छाया चित्रों का भी दिया है, जिसमें मंदिर की वास्तुकला का छाया चित्र देने के साथ साथ उसके अंदर जो देवता विराजमान है उसका भी वर्णन किया गया है, यानी उसकी पूरा नाप लेकर बताया गया है कितनी ऊंची लंबी मूर्ति है, इतनी चौड़ी मूर्ति है, हाथ है, क्या क्या उसके वस्त्र दिखाए गए हैं। इस तरह का विस्तृत वर्णन हमें प्रायः पुस्तकों में नहीं मिलता इतनी डिटेल में क्योंकि हम सामान्य जो हम पुस्तकें देखते हैं मंदिरों के बारे में, उसमें मंदिर का केवल बाहरी स्वरूप ही दिया जाता है, उसके भीतर क्या है और भीतर क्या बनावट है, किस तरह मूर्ति को रखा गया है, उसका वाहन क्या है, उसके साथ एक मूर्ति अगर मुख्य देवता की है तो उसके साथ और कौन कौन से देवता हैं, इस सब का वर्णन अगर जानना हो तो इस पुस्तक को पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि मंडी जो है मंदिरों की नगरी मानी जाती है। इसके आसपास भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर है जो पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी मूर्तियाँ जो 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी या उससे पहले की भी है कई, जो हमें पुरातन उस परिवेश में ले जाती है जब इन मंदिरों का निर्माण हुआ होगा यहाँ के राजाओं द्वारा और शिल्पियों द्वारा। तो इस दृष्टि से ये पुस्तक मंडी क्षेत्र के प्राचीन मंदिर बहुत ही एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि जिस तरह हमारे मंदिरों का ह्रास हो रहा है, कई पुराने मंदिर गिरने के कगार पर है, कई जगह मूर्तियों की चोरी हो जाती है, तो हमारे पास कोई उस मूर्ति की डिटेल नहीं होती कि किस तरह उस मूर्ति को पकड़ा जा सके। इस दृष्टि से ऐसी किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जब आपके पास उस मूर्ति का पूरा नाप तोल, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई और उसकी क्या बनावट थी, उस सारे का ज्ञान हो या उसका चित्र भी आपके पास हो, तो उस मूर्तियों को वापस लाने में बहुत ही सहायता मिलती है। इस दृष्टि से इस तरह की किताबों का आना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि जो संस्कृति पर लेखन है वो कम हो रहा है। इस तरह पुरातात्विक स्थलों पर, मंदिरों पर, विशेषकर उनकी मूर्तियों पर लेखन कम हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोग जो साहित्यकार हैं या जो संस्कृति कर्मी हैं का कार्य करें, जिससे हमारी जो एक विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में हमें जानने को मिले और उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन भी। इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक डॉक्टर कमल कुमार प्यासा की बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भी कि प्यासा जी कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, ना ही कोई वास्तुविद हैं, वास्तुकार हैं। उसके बावजूद इन्होंने अपनी रुचि के अनुसार इस पुरातत्व की थाती